सो हेलो बिटकॉइन होल्डर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन हमको कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से एक साइडवेज मोमेंटम में, साइडवेज एरिया में कंसोलिडेट करता हुआ हमको दिखा रहा है। और डेली मूविंग एवरेज जो 50 मूविंग एवरेज है उससे नीचे हमको देखने को भी मिल रहा है। जिस समय इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 96,700-800 के आसपास हमको बिटकॉइन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्या मार्केट यहाँ से और गिर सकती है? क्या हम कर रहे हैं और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है? और बात करेंगे कुछ एआई कॉइन्स के बारे में और एक मीम कॉइन जो कि सुई ब्लॉकचेन पे है, लोफी। इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल से फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्यों ऐसा ऐसा हमको देखने को मिला है? ओवरऑल देखिए, 2 दिनों से थोड़ा सा आपको पता ही है कि वीकेंड होता है, शनिवार और रविवार। उस कारण से हमको थोड़ा सा वॉल्यूम मार्केट में नहीं दिखता है, जिस वजह से मार्केट हमको अच्छा मोमेंटम करती हुई नहीं दिखती है। पर क्या मार्केट में यहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है? देखिए, मैं अगर अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कहूँ तो मार्केट को बड़ी गिरावट देने के लिए कोई ना कोई न्यूज़ होनी चाहिए, और उसी तरीके से मार्केट को यहाँ से अगर अपसाइड जाना है तो भी कुछ बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए। हालांकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, पर फिर भी मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस समय लोग थोड़े हताश है। बिटकॉइन को हमेशा चाहिए एक होप, एक आशा जो उसको अच्छी खासी मोमेंटम दे सकता है। जैसे अगर आज ये निकल के आ जाती है कि यूएस जो है बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व आने वाले 3 महीने में बनाने जा रही है, तो मार्केट में सडनली एक पंप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सारे कारण है कि मार्केट में फिलहाल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस वजह से मार्केट में एक अपसाइड या डाउन साइड आते हुए हमको दिख रहा है। डाउन साइड इसलिए हमको आते हुए दिख रहा है, आपको पता है कि यूएस ने जब भी टैरिफ लगा दिया था बीच में, अभी चाइना, मेक्सिको और कनाडा पे, तो वो एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमको मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी। और ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी और बढ़ सकती है, तो उस वजह से थोड़ा सा करेक्शन हमको मार्केट में देखने को मिला था बिटकॉइन के चार्ट में। पर चीज़ें ये है, देखिए, सडन न्यूज़ जो आती है उस पे किसी का भी कोई वश नहीं होता, ना हमारा ना किसी बड़े प्लेयर्स का। सडन न्यूज़ देखिए, जैसे अचानक टैरिफ की न्यूज़ आई, मार्केट में हमको गिरावट होती हुई दिखी। ठीक है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते उस कंडीशन में। तो भाई मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो बोल दे कि भैया नहीं, बिटकॉइन यहां से नीचे की तरफ नहीं गिर सकता है, और कल कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए जो मार्केट में गिरावट दे सकती है, तो उसमें हमारी या किसी भी की कोई की गलती नहीं होती। अभी हम अपनी जो एनालिसिस है, अपनी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी दिख रही है हमको, चाहे चार्ट पे हो, न्यूज़ेस हो, या जो भी डाटा हो, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम आपको कहते हैं। पर हमेशा आप ये जरूर याद रखिए कि दोस्तों, सडन चीजें कोई एक्सपेक्टेड नहीं करता है। पर क्या लोग जो बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन $70,000 के आसपास गिर सकता है, देखिए मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसी चीजें है मार्केट में जिस वजह से बिटकॉइन को $70,000 गिरते हुए हमको दिखना चाहिए। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को $70,000 अभी के किसी भी कारण में, कोई डाटा, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिस वजह से मार्केट को, बिटकॉइन को $70,000 गिरनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि बिटकॉइन मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है इस लेवल के आसपास आए, जो 93 से 95 हज़ार का जो लेवल है, उसके बाद हमको ऊपर की तरफ ऐसे रिकवर होते हुए हमको दिख सकता है। ठीक है, और कहीं कुछ नेगेटिव न्यूज अगर मार्केट में निकल के आ जाती है, तो देखिए इस समय जब मार्केट थोड़ा सा फियर में है और साइडवेज मोमेंटम में है, कुछ भी अच्छा नहीं है मार्केट में, लोग डरे हुए हैं। अगर इस कंडीशन में अगर थोड़ी सी छोटी सी भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट डेफिनेटली इस तरीके से नीचे हमको गिरता हुआ दिख सकता है, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि
लोग अभी डरे हुए हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग अभी डरे हुए हैं और लोगों के सेंटिमेंट से ही मार्केट चलता है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करें, मतलब मार्केट में अगर टेक्निकली देखें, डाटा वाइज देखें, तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस वजह से मार्केट को भी गिरनी चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि ये जो लेवल है, इसके आसपास से मार्केट को रिकवर करना चाहिए। और कहीं अगर कुछ बुरी न्यूज़ निकल के आती है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम इस तरीके से मार्केट को नीचे आते हुए भी देखें। उसके बाद धीरे धीरे हमको रिकवरी करते हुए यहाँ पे दिख सकती है। तो ये चीज़ है जो मेरा मानना है दोस्तों, वो मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी क्या चीजें हो सकती है? क्या बिटकॉइन $70,000 जा सकता है? नहीं। ठीक है। बाकी बात करते हैं, जो भी कुछ कॉइन्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो जो कॉइन है, कॉइन मार्केट कैप पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं इस चीज को, फिर बात करेंगे। तो नाम है लोफी, जिसका मार्केट कैप लगभग $54 मिलियन का है। बहुत ही छोटे मार्केट कैप में है ये मार्केट, ये कॉइन। और सुई के ब्लॉकचेन पे है। तो देखिए, सुई ने बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। सभी को पता है कि सुई के ब्लॉकचेन पे, सुई में जितने लोगों ने पैसा बनाया होगा, बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। हमारा भी बहुत समय पहले था, हमने लगभग उसको 50 सेंट से भी नीचे बाय कर रखा है और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने निकाल लिया था। और हालांकि इतने ऊपर तक हम नहीं रुके थे, उससे पहले ही हम निकल गए थे $2-2.5 के आसपास। अ, ठीक है, पर कोई बात नहीं। तो उस पे ये लोफी का, लोफी जो है सबसे बड़ा मीम कॉइन है सुई के ब्लॉकचेन पे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कॉइन बन सकता है, एक मीम कॉइन। देखिए, मीम कॉइन का जो ट्रेंड है, आप जानते हो किस तरीके से मीम कॉइन का जो ट्रेंड है हमेशा चलता हुआ आ रहा है आने वाले कुछ सालों से। तो मुझे लगता है इस बार भी मीम कॉइन का ट्रेंड रह सकता है। और कुछ मीम कॉइन है जो हमको मल्टीपल प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उसमें से मुझे लगता है कि एक लोफी हो सकता है, जो मुझे लगता है कि लगभग 400 से $500 मिलियन तक इसका मार्केट कैप इजीली छूने की क्षमता रखता है। बाकी अगर इसकी बात हम करें चार्ट पे, तो अगर हमें ये प्राइस देखने को मिलता है लगभग 0.24 के आसपास, 0.2426 के आसपास, तो हमको, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन सकती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ हर कॉइन के लिए, कि ये सारे जो मीम्स कॉइन है, ये बहुत रिस्की कॉइन होते हैं। इसमें अपने पोर्टफोलियो का बड़ा बैल अमाउंट बिल्कुल भी मत डालिएगा। मैं इसमें सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 0.25% जो है इसमें डाल रहा हूँ। अगर कहीं ये 5 to 6x तक का पोटेंशियल अगर ये रखता है इस लेवल के आसपास, और अगर ऑल टाइम हाई को भी छूता है, तो भी हमको 700 से 800% तक का एक मोमेंट, ये एक मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट दे सकता है उस कंडीशन में। और अगर कहीं ये जीरो होते हुए दिखता है, तो 0.25% का मेरा जो पोर्टफोलियो वो जीरो हो जाएगा, जिससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अगर 700 से 800% का प्रॉफिट देगा, तो मेरे पोर्टफोलियो में ये 2 से 102% तक का इजाफा करेगा। मैं इस तरीके से इस मार्केट को देखता हूँ। और एक चीज़ और, अगर ये इस लेवल के आसपास ही देखने को मिलती है, तभी मैं इसमें एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, मैं हमेशा अपने एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अपने एरिया के लिए हमेशा वेट करता हूँ। अगर वहाँ मुझे मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो बाकी कुछ एआई कॉइन्स है जिसके बारे में हम तो इनसे बात कर लेते हैं। तो एआई कॉइन्स में AIXBT जो एक अच्छा कॉइन है, और मुझे लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्म ये कर सकता है। ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस पे भी ये लिस्ट हो चुका है। तो पर कहीं ना कहीं जो एक एआई का जो एक
अभी एक अच्छी खासी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा फीका हमको देखने को मिल रहा है। ये अगर मैं देखूँ ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास अभी टूटा हुआ है। लगभग 74-75% के आसपास ये नीचे की तरफ टूटा हुआ है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि अगर हमको ये कहीं 0.19 के आसपास या 0.12 के आसपास दिखता है, तो हमें इसमें एक एंट्री करनी चाहिए। अगेन मैं आपको ये बताऊँगा कि इस कॉइनों में हमारा आधा परसेंट 1% से ज़्यादा पोर्टफोलियो का नहीं होना चाहिए और पार्ट्स में इसको बाय करेंगे तो एक 0.02 के आसपास, 0.2 के आसपास और दूसरी हमारी एंट्री पड़ेगी 0.14 के आसपास। और इसी का ये एक दूसरा कॉइन है जो है AI16Z। देखिए ये सारे बहुत ही कम मार्केट कैप के लगभग 200-300 मिलियन का इनका मार्केट कैप है। सोलाना पे ये बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के बाद, मल्टीपल परफॉर्म करने के बाद अभी नीचे की तरफ हमको देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट ये कॉइन 85% अपने एरिया से टूट गया है। तो मुझे लगता है कि अगर हमको ये दोबारा 0.25 के आसपास हमको देखने को मिलता है, तो हमको इसमें एक एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, ये दोनों जो मैं एआई के कॉइन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? ये दोनों कॉइन में मेरे हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का दोनों को मिला के 1% से ज़्यादा इसमें नहीं रखना चाहिए और जो लोफी है, आधे परसेंट से ज़्यादा मेरे हिसाब से उसमें नहीं डालना चाहिए। देखिए, मेरे चैनल की यही खासियत है कि मैं जो भी चीज़ें करता हूँ, जो भी मेरी एनालिसिस होती है, जो भी चीज़ मैं पर्सनली करता हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई भी फाइनेंशियल सलाह नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ये फाइनेंशियल सलाह नहीं है। हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। तो ये 3 कॉइन हैं जो मेरी नज़र में हमें अभी अच्छा लग रहा है जिसमें हम अपना थोड़ा-सा बैलेंस इसमें थोड़ा-सा अपना पोर्टफोलियो जो है इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों पोल में पोल में मेरा 1% लगभग मेरे पोर्टफोलियो का रखा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि लगभग 50 के आसपास हम 50 सेंट के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। पर इसने इतना बुरा परफ़ॉर्म किया है, इतना बुरा परफ़ॉर्म किया है कि भाई क्या बोले। फंडामेंटली बहुत अच्छा कॉइन है पर फिर भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म ये नहीं कर पा रहा है। ख़ैर जो भी हो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए कोई भी कॉइन जो है, कोई भी कॉइन है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, किस समय वो ज़ीरो हो सकता है भाई। जो लास्ट टाइम हमने लूना का केस देखा है, जो लास्ट टाइम हमने एफटीएक्स का केस देखा है, उसके बाद हमको ये ही सीखने को मिला है कि बिटकॉइन के अलावा कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जिस पे हमें पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है। तो हमेशा आप याद रखना हमारे पोर्टफोलियो में मिनिमम 60% के आसपास बिटकॉइन, 15 से 20% के आसपास इथेरियम और बाकी बड़े कॉइन जो है 10% में बीच में होने चाहिए। ठीक है? बाकी ये जो कॉइन्स हैं, जो मैं कॉइन आपको बताता हूँ, इसमें आधा परसेंट 1% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का नहीं डालना चाहिए और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। बाकी हम बात करते हैं तुरंत से एक बार इथेरियम के लिए। देखिए इथेरियम के लिए बहुत से लोग अभी नेगेटिव हो रहे हैं। बट कहीं न कहीं अब मुझे भी थोड़ी-सी नेगेटिविटी इसमें देखने को मिल रही है क्योंकि इसने ऑलमोस्ट सभी को हताश कर दिया है। कब तक आखिर हम इस पे बैठे रहें? तो ये देखिए अभी ओवरऑल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में घूमता हुआ दिख रहा है। अभी लास्ट जो इसकी एक ड्रॉप आई थी, जो एक डाउन साइड विक आया हुआ था, ऑलमोस्ट $2100 के आसपास हमको लगते हुए दिखा था। तो उसके बाद जो ये लेवल है, जो 2600 का जो लेवल है, जो हम आपसे कहा था हमने, तो इस एरिया के आसपास ये कंसोलिडेट करता हुआ हमको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी एंट्री बन सकती है। हालाँकि हमने ऑलमोस्ट $3100 के आसपास मैंने अपने 2% बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट किया है और कहीं न कहीं दोस्तों हम भी गलत हो सकते हैं और इतनी बुरी उम्मीद हमको भी नहीं था कि इथेरियम में इतनी बुरी उम्मीद बुरी तरीके से वो गिर सकता है। ख़ैर जो भी चीज़ें हों, तो मेरे पोर्टफोलियो में फ़िलहाल अभी 5% के आसपास इथेरियम रखा हुआ है। कोई बात नहीं कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? मैक्सिमम जो मेरा पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन से भरा हुआ है, इसी कारण से मैं अभी शांति से बैठा हूँ। देखिए अभी बीच में मेरे एक जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे जानते हैं पर्सनली भी, तो उन्होंने मुझे एक 2-3
वीडियोस के क्लिप्स शेयर किए जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के हैं। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए जब ये इतनी बड़ी जब गिरावट ये विग जो हमको देखने को मिली थी, जो 3 फरवरी को, तब बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट हुए। किन्होंने किसी किसी व्यक्ति का 1 साल का, किसी व्यक्ति का 6 महीने का की जो कमाई है, जो अर्निंग जो मेहनत से उन्होंने कमाया था, वो लिक्विडेट हो चुका है। इसीलिए मैं हाई लेवरेज ट्रेड से बच के रहता हूँ और अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ़ 2% जो हिस्सा है, मैं वो फ्यूचर ट्रेड में करता हूँ। तो मेरा मेरा फ़िलहाल तो कोई लॉस नहीं है। हाँ, इथेरियम में मेरा एक ट्रेड चल रहा है जो कि $3300 के आसपास से मैंने उठाया था 2x के लेवरेज से। तो उसमें मेरे को थोड़ा-सा एक लॉस चल रहा है जो कि मेरे जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का 2% है जिससे मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ और उस 2% में से भी मेरा सिर्फ़ 10% है जो अभी इथेरियम के ट्रेड में चल रहा है। मैं अपने उसमें और मुझे अच्छा खासा उसमें लॉस देखने को मिल रहा है 40% से के आसपास मुझे उसमें लॉस देखने को मिला है, बट कोई बात नहीं। अगर मुझे दोबारा मैं उसमें कोई भी चीज़ें अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर 2400 के आसपास मिलता है तो मैं थोड़ा सा 5-7% और अपने ट्रेडिंग अमाउंट को उसमें एक डालना पसंद करूंगा। फिलहाल अगर स्पॉट की बात करें तो बहुत अच्छा रेंज है और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमको एंट्री लेनी चाहिए। देखिए अगर प्रीवियसली भी हम देखें तो क्या फरवरी के आसपास ये दोबारा हमको इतनी बुरी तरीके से गिरावट कभी दे चुका है? तो देखिए अगर 2021 के महीने की बात करूं तो फरवरी में भी हमको ऑलमोस्ट 36-37% के आसपास, 37% के आसपास इथेरियम हमको गिरते हुए दिखा और उसके बाद हमको वहां से लगभग लगभग 150-200% के आसपास का रिटर्न परसेंटेज का जो रिटर्न है वो देते हुए हमको दिखा था। तो भाई ये सारी जो चीज़ें हैं इथेरियम के लिए कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल अभी इस समय पे दिख रहा है। उसके पीछे कुछ रीज़न है। कहीं न कहीं सोलाना उसका मार्केट कैप खा रहा है और जो भी चीज़ें हैं, बट एक अच्छा कॉइन है। मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस ये दे सकता है, तो कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो का इसमें ज़रूर रखना पसंद कीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं फिलहाल तो मार्केट में। और बात करते हैं कुछ जो न्यूज़ सभी निकल के आ रही है उस पर तुरंत से बात कर लेते हैं। तो उससे पहले ये डाटा जो है मैं आपसे आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये है बिटकॉइन का एवरेज माइनिंग कॉस्ट जो कि आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। ये मैक्रो डॉट मी पे जाके आप ये देख सकते हैं। तो ये आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अभी जो ओवरऑल जो बिटकॉइन की जो एवरेज माइनिंग कॉस्ट है, तो बिटकॉइन की एवरेज माइनिंग कॉस्ट अभी नीचे का देखो तो लगभग $86,000 के आसपास हमको देखने को मिल रही है। तो $86,000 देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो ये चार्ट हमको क्या बताता है। तो ऑलमोस्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है लास्ट अगर बुल सीजन में आपको दिखाऊं तो कभी भी जब भी ये जनवरी के बाद ऊपर गया, जनवरी में हमारा ये आप देख सकते हो 17,000 के आसपास एवरेज माइनिंग कॉस्ट था जब बिटकॉइन की प्राइस $38,000 के आसपास थी जनवरी में, जनवरी 2021। और उसके बाद ये कभी भी मतलब जब दोबारा उसमें एक बड़ी गिरावट भी हुई थी, 50% के आसपास की गिरावट हुई थी, तब भी हमको बिटकॉइन सिर्फ उसके एवरेज माइनिंग कॉस्ट को छूती हुई ही दिखी थी। उससे नीचे हमको जाते हुए नहीं दिखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी भी हमको जब भी बुल सीजन का बुल सीजन चल रहा होता है हमको एवरेज माइनिंग कॉस्ट से कभी भी जाते हुए ये नहीं दिखता है। और ये जो लास्ट टाइम हमको जो 70,000 की जो एक अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिली थी, उस समय भी बिटकॉइन की जो एवरेज माइनिंग कॉस्ट है वो सिर्फ $21,000 के आसपास थी। और ये आप समझ सकते हो कि अभी भी हम $86,000 का जो एवरेज माइनिंग कॉस्ट है वो फिलहाल यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एवरेज माइनिंग कॉस्ट से नीचे हमको बिटकॉइन मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, बट मार्केट है कुछ भी हो सकता है। पर ये डाटा के अकॉर्डिंग जो ये चीज़ें दिखा रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 90 $90,000 $86,000 मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल है जहाँ पे अगर गिरावट होती भी है कुछ बुरी न्यूज़ के बाद तो उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और एक कुछ जो न्यूज़ निकल के आ रही थी, देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि इस समय हमको फियर एंड गेट का जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा फियर में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जो ग्रीड का जो लेवल था वो थोड़ा सा लोगों में
अभी फ़ियर में बदल रहा है, जो कि अच्छी बात है कहीं न कहीं। अब मानो देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ है, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तब खरीदो जब लोग डरे हुए हों। तो जब लोग डरे हुए हों, हमको तब खरीदना है, ना कि जब लोग ग्रीड में हो तब हमको खरीदना है। तो जो अच्छे कॉइन है, बढ़िया कॉइन है, और मैक्सिमम मैं देखता हूँ जब भी इस तरीके का माहौल होता है, जब लोग डरे हुए होते हैं, तो बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन बनाते हैं और वो अच्छा पैसा बनाते हैं वैसे कड़ी से, और हम अपना जो बिटकॉइन है वो सस्ते रेटों में इनको बेच देते हैं। ठीक है? तो मेरे हिसाब से मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं बेचा है, चाहे मार्केट ऐसे 10% नीचे भी गिरती है तब भी मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। जो मेरा लेवल है, जब भी मेरी सेलिंग का ज़ोन आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और यूएस से एम्प्लॉयमेंट का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा निकल के आया हुआ है, जो कि 4 के आसपास आया हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड 4.1 थी और 4.1 ही प्रीवियस थी। तो हमको एक पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी बात है कि थोड़ा-सा अभी यूएस में जो एम्प्लॉयमेंट है, वो अभी थोड़ा-सा अच्छा हो होते हुए दिख रहा है। बाकी कुछ न्यूज़ जो निकल के आ रही है, देखिए, 325 बिलियन डॉलर संभालती है जब वो पीएनसी बैंक यूएस की, जो कि अपने पास 67 मिलियन डॉलर के ईटीएफ्स की होल्डिंग रखता है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि इतनी बड़ी बैंक्स भी आजकल, जो बैंक्स है वो भी ईटीएफ्स बाय कर रहे हैं बिटकॉइन के। आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट, ये तो सिर्फ छोटी सी बाइंग है, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमको देखने को और मिलेगी। ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि देखिए, जनवरी जनवरी से अब तक ऑलमोस्ट लगभग 16-17 हज़ार बिटकॉइन माए हुए हैं, और जो बिटकॉइन खरीदे गए हैं 2025 में अब तक, वो है ऑलमोस्ट 55-56 हज़ार बिटकॉइन बाय किए गए, जबकि सिर्फ 16 हज़ार बिटकॉइन माइन किए। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, किस तरीके से बिटकॉइन को यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों, ये समय डरने का नहीं है, ये समय एंट्री बनाने का है और हौसला बनाए रखने का है। डेफिनेटली बुल सीजन अभी एंड नहीं हुआ है और हमको अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे से अपसाइड की तरफ देखने को मिलता है। ये जो जॉन मैकेफे हैं, जो मैकेफे के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि इफ़ बिटकॉइन ब्रेक 1000 के, यू कैन बेट इट विल हिट 1 मिलियन। ठीक है? अगर बिटकॉइन 1 लाख हज़ार डॉलर के ऊपर जाते हुए दिखता है, तो आप शर्त लगा सकते हो कि बिटकॉइन डेफिनेटली 1 मिलियन डॉलर के आसपास भी जाएगा। तो अगर ये कोई बड़े व्यक्ति, बड़े टेक जाइंट अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कितनी बुलिश हो सकती है। हांगकांग से भी एक न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि हांगकांग ने अभी ऑफिशियली एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया बिटकॉइन और क्रिप्टो को प्रूफ ऑफ असेट के रूप में। तो ये एक अच्छी बात है, और अब ये समझ लीजिए कि हांगकांग ओवरऑल चाइना ही है जो जो चलाता है उसको। ठीक है? और बहुत बड़ी न्यूज़ है जो यूएस के तरफ से निकल के आई है। ये देखिए, बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व, तो यूएस में लगभग 22 ऐसे स्टेट हो चुके हैं जो बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए बिल लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको जैसा कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी एक ऐसा न्यूज़ हमको सुनने को मिल सकता है कि ये यूएस के ऐसे इस स्टेट ने बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लिया, और हमको मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम होते हुए दिख सकता है। तो ये समय, मैं फिर कहूँगा, डरने का नहीं है, होल्ड करने का है और एंट्री करने का है। बस यही सारी चीज़ें हमें अब निकल के दिख रही है। और ब्लैक रॉक ने जो माइक्रो स्ट्रेटेजी में उसकी होल्डिंग है, जो लगभग 4.6 के आसपास थी मेरे हिसाब से, उन्होंने उस होल्डिंग को बढ़ा के लगभग 5% कर लिया। तो ब्लैक रॉक अभी जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के 5% जो शेयर्स हैं वो होल्ड करता है। आप समझ लीजिए कि वो बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ के दिमाग में ये ज़रूर होगा, और कहीं ना कितनी बड़ी मात्रा में वो बिटकॉइन भी बाय कर रहा है, आप जानते हो उसके जो ईटीएफ्स में पैसे आ रहे हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि व्हाई आई बोट मोर गोल्ड एंड बिटकॉइन। ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि मैं क्यों बिटकॉइन और गोल्ड को खरीदता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि बिटकॉइन और गोल्ड खरीदना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया है, अच्छा है कि वो डॉलर में डॉलर को होल्ड करे या ऐसा चीज़। तो ये सारी चीज़ें अभी हमको होते हुए दिख रही है, और सारी चीज़ें पॉजिटिव जल्दी से होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक शॉर्ट टर्म के लिए है। और जैसे ही बड़े प्लेयर्स अपनी बाइंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे,
तो फिर से ये सारी चीज़ें निकल के आनी स्टार्ट हुई। देखिए क्यों अभी कोई ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है मार्केट से कि ब्लैक रॉक की तरफ से, इसकी तरफ से। देखिए वो तभी अपना न्यूज़ लेके आती है, तभी कुछ ऐसा बोलती है, जब मार्केट नीचे रहता है वो कुछ नहीं बोलते, वो शांति से बाय करते रहते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है, जैसे ही अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये आप क्या देख पा रहे हो? ब्लैक रॉक की न्यूज़, बड़े प्लेस की न्यूज़ यहाँ पे आएँगी या बहुत पॉज़िटिव होंगे वो। यहाँ पे आएगी बहुत पॉज़िटिव होंगे, यहाँ पे आएगी बहुत बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ आएँगी। जब यहाँ पे आएँगी उसके पास कोई न्यूज़ नहीं क्यों नहीं होती? जब यहाँ पे आती है कोई न्यूज़ क्यों नहीं आती? देखिए ये सब प्लानिंग होती है, ठीक है? तो वो यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे वो पॉज़िटिव न्यूज़ लेके आते हैं, आप पॉज़िटिव होके यहाँ पे बाय करते हो, वो सेल करते हैं, फिर आके आप यहाँ पे बाय करो, वो यहाँ पे बाय करेंगे, फिर पॉज़िटिव न्यू यहाँ पे मार्केट को लेके आएँगे, फिर पॉज़िटिव न्यूज़ बनाएँगे, वो यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में मत पड़िए, शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी, लॉन्ग टर्म के लिए हर चीज़ पॉज़िटिव है। तो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें हैं मार्केट में, और फिर बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए और अपने बिटकॉइन बैग को टाइटली होल्ड रखिए और अच्छे कॉइन में पोजीशन ज़रूर बनाएँ।